वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान की नेशनल टीम ने 15 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने हैं और इस सिलसिले की पहली सीरीज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान है। न्यूजीलैंड ईद के बाद पाकिस्तान का टूर करेगा। 3 टी20 मैचेस न्यूजीलैंड ने पिंडी में खेलने हैं, 2 टी20 मैचेस न्यूजीलैंड लाहौर में खेलेगा। उसके बाद पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स का टूर करना है, 3 टी20 मैचेस नीदरलैंड्स में खेलेगा पाकिस्तान। फिर आयरलैंड में 3 टी20 मैचेस हैं और 4 टी20 पाकिस्तान ने इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलने हैं। एंड आई पर्सनली बिलीव पाकिस्तान टीम के लिए इससे बेहतरीन वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं हो सकती कि पहले आप तकरीबन 33-34 मैचेस पर मुश्तमिल पीएसएल का एक सीज़न लगाते हैं, जहां पर आप प्लेयर्स आइडेंटिफाई करते हैं, या वो प्लेयर जो रिटेन करेंगे अपना स्पॉट, या वो प्लेयर्स जो आपकी टी20 वर्ल्ड कप की टीम में आएंगे। उसके बाद फिर आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होम सीरीज़ खेल रहे हैं, फिर आयरलैंड, नीदरलैंड्स और इंग्लैंड का टूर कर रहे हैं। इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता भाई वर्ल्ड कप के लिए सबसे बेहतरीन स्क्वाड तश्कील देने में। और आजकल पाकिस्तान में जो बहस चल रही है टी20 टीम की कप्तानी के लिए, क्योंकि एक सीरीज़ दी है पाकिस्तान ने शाहीन शाह अफरीदी को और उस सीरीज़ में पाकिस्तान को 4-1 शिकस्त हुई। और उसके बाद पीएसएल में शाहीन की कैप्टनसी में लाहौर कलंदर्स ने 10 में से सिर्फ एक मैच जीता है। यानी वो शाहीन शाह अफरीदी जो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की आंखों का तारा थे कि भाई शाहीन से ऊपर तो कोई भी नहीं है, जितनी बेहतरीन क्रिकेट शाहीन खेलते हैं, जितनी बेहतरीन कैप्टनसी शाहीन करते हैं। लेकिन जब एक बुरा पीएसएल का सीज़न जाता है तो जो आपके हमायती होते हैं वही आपके मुखालिफ बन जाते हैं। और अब पाकिस्तान में ये बातें होना शुरू हो गई हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान नहीं रहना चाहिए टी20 टीम का। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस में डिप आया है, उनका अपने पेस में डिप आया है, उनकी अपने जो कंट्रोल है वो वैसा नहीं रहा जो पहला था, उनकी जो जिसे कहते हैं ना कि वो एग्रेशन नहीं रहा, उनकी बॉलिंग में वो दमखम नहीं रहा। और पाकिस्तानी ट्विटर पे तो लोग ये भी बात कर रहे हैं कि कप्तानी तो दूर की बात है, शाहीन शाह अफरीदी क्या अपनी जगह बरकरार रख सकेंगे पाकिस्तान की टी20 टीम में या नहीं। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट, एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का टूर करना है 5 टी20 मैचेस के लिए और 3 टी20 मैचेस पिंडी होस्ट करेगा 18, 20 और 21 अप्रैल को। उसके बाद 25 और 27 को लाहौर में मैचेस होंगे। लेकिन बड़ी हैरत और बड़े अचंभे की बात है कि जहां आप पिंडी और लाहौर को मैचेस दे रहे हैं, जहां आप अच्छी क्रिकेट इन दोनों वेन्यूज़ को दे रहे हैं, जहां पर अच्छा क्राउड आता है, वहां मुल्तान का हक भी बनता था। क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ इस पीएसएल में नहीं, इससे पहले कि आप 2-3 साल उठा के देख लें 2020 ऑनवर्ड्स, जब भी मुल्तान में मैचेस हुए हैं क्राउड बहुत बड़ी तादाद में आया है। फिर पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के साथ एक वनडे मैच जो है वो मुल्तान में होस्ट किया था। उसके अलावा पाकिस्तान ने इंग्लैंड का एक टेस्ट मैच मुल्तान में होस्ट किया था। हर मैच में मुल्तान में कैपेसिटी क्राउड रहा है। तो भाई जब लोग इतनी बड़ी तादाद में क्रिकेट देखने आते हैं एक शहर में, लोग क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, लोग प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, लोग दोनों टीम्स को सपोर्ट करते हैं, तो मुल्तान का हक भी बनता था कि आप जो है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस होस्ट करवाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट में एक बड़ा अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट अब से नहीं है, ये हमने 2016 में भी इससे पहले देखा, उससे पहले भी सुनते आए हैं कि जब पाकिस्तान के प्लेयर्स की फ़िटनेस का मसला होता है तो हम अपने प्लेयर्स को जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल है वहाँ भेज देते हैं ट्रेनिंग के लिए कि जनाब प्लेयर्स अपनी फ़िटनेस पे काम करें, अपनी फ़िज़ीक पे काम करें। और एक मतलब फिर यही होने जा रहा है कि पीएसएल के बाद, चूँकि रमज़ान चल रहा है, मुझे तो हैरत इस बात पर है, मैं अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड का ट्रेनिंग सेशन देख रहा था कि प्लेयर्स रोज़ा रख के प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज़ा रख के ट्रेनिंग कर रहे हैं कि प्लेयर जितने मर्जी प्रोफेशनल हैं और जितने मर्जी एथलेटिक उनकी बॉडी है। लेकिन एक चीज़ का आपको ख्याल रखना होता है कि जब आप रोज़े से हैं, जब आप रोज़ा रख के दिन की अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी फटीग भी होती है, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी ड्रेन भी होती है और कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन का फैक्टर भी अमल में आता है। तो इस चीज़ का बहुत हद तक ध्यान रखना होगा। इसी वजह से कहते हैं कि आपकी टीम का जो साइकोलॉजिस्ट होता है या जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है, उसका काम होता है कि वो प्लेयर्स की इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर करे कि कहाँ ज़्यादा एग्जर्शन हो रही है बॉडी में, कहाँ प्लेयर जो है वो अपने ऊपर ज़्यादा बोझ ले रहा है अपनी बॉडी पर। तो इस चीज़ का बड़ा जो है वो ध्यान रखना होगा। आपने इतने जज्बात में आके कह दिया कि जी हम मिलिट्री एकेडमी काकूल में सेशन कराएंगे, प्लेयरों की फ़िटनेस का ख्याल रखेंगे। मोहसिन नकवी साहब ने तो ये भी कहा है कि जब भी पीएसएल में छक्का लगता है, मुझे लगता है कि कोई फॉरेन प्लेयर छक्का मार रहा है, क्योंकि स्टैंड्स में हमारे प्लेयरों की तो बॉल जाती नहीं है। ये स्टेटमेंट देना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं था, बट इसी स्टेटमेंट के ज़मन में प्लेयर्स की फ़िटनेस के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का काकूल में आर्मी के साथ जो है वो एक ट्रेनिंग कैंप लगेगा 9-10 दिन का, ये 10-15 दिन का शायद ट्रेनिंग कैंप हो। उसके बाद फिर ईद, और ईद के बाद पाकिस्तान खेलेगा न्यूजीलैंड के साथ
होम T20 इंटरनेशनल सीरीज़। और ये सीरीज़ अब आप इसकी फ़िक्र मत करें कि न्यूज़ीलैंड अपनी बी टीम भेजेगा, सी टीम भेजेगा या जो मर्ज़ी स्क्वाड भेजे। आपका फ़ोकस ये होना चाहिए कि आप अपनी वर्ल्ड कप की बेहतरीन टीम जो है, ख़ास तौर पे अपना 15 का स्क्वाड और अपनी बेहतरीन प्लेइंग 11 वर्ल्ड कप की तैयार करें।